अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड का मतलब कि यह एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि ग्लैंड्स को संचालित करती है, और अगर यह इससे सही तरीके से हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है तो लोगों की जो लंबाई होती है वह कम होती है। इसके अतिरिक्त सारी ग्लैंड्स को, जो हमने बात की कि संचालन करती है, सारे ग्लैंड्स को ये ऐसे संदेश भेजती है विभिन्न तरह के केमिकल मैसेंजर्स के माध्यम से कि जिससे वे एक्टिव हो जाते हैं, सारे सबको संचालित करती है। तो संतुलित तो करती है पीनियल ग्लैंड, लेकिन संचालित करती है यह ग्लैंड, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना, कि सागी ग्रंथियों का यह राजा होती है। पूरे शरीर में जब आपके अंदर गहरी जागरूकता का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान का विकास का तात्पर्य है, यहाँ ज्ञान से मतलब उस ज्ञान से नहीं है जो हम लोग सामान्य तौर पर सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, उससे संबंधित ज्ञान। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य है अपने आप के प्रति सजगता, और जो अपने आसपास का पूरा वातावरण है उसके प्रति गहरी संवेदना। संवेदना का मतलब वहाँ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति आप बड़े सजग हो जाते हैं। टेम्परेचर जरा सा भी चेंज हुआ तो आपको तुरंत पता लगने लगता है। आपकी आंतें कैसे काम कर रही हैं, एकदम सजग होते हैं। अभी आप सजग नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि आपकी आंतें कैसे काम कर रही हैं। अगर आप ध्यान लगाना चाहें कि मेरी आंतें कैसे काम कर रही हैं, आपको नहीं पता चल सकता उनके मूवमेंट्स का। और जब कहते हैं कि जब आज्ञा चक्र ओपन होता है ना, आज्ञा चक्र इसी ग्रंथ से संबंधित होती है, तो उसमें ये होता है आप कहीं भी ध्यान लगाते हैं, आपको जैसे उसके बारे में जरा सा उधर ले जाते हैं, तुरंत आपको, है ना, हार्ट कैसे बीट कर रहा है, तुरंत जीवन कैसे मर रहा है और जीवन कैसे नया, उसमें कुछ नया बन रहा है, जीवन कैसे संचालित हो रहा है, सब कुछ का बोध होने लगता है। अभी तो हमें ये लग रहा है, हमें लगता है कि हम तो यही हैं, हम केवल शरीर हैं, और हमें लगता है कि हम तो जो हैं बस वही हैं। जो वास्तव में हैं उसका बोध हमें नहीं हो पा रहा है। अभी तो हमारा बोध कहाँ तक सीमित है? अभी तो हम यही मानते हैं कि हम एक विद्यार्थी हैं, है ना, हमारा ये नाम है, हमारी यह जाति है, हमारा यह धर्म है, हम फला जगह के रहने वाले हैं, हम इनके मामा हैं, हम इनके नाना हैं, हम इनके भाई हैं, हम उनकी बहन हैं। अभी तो यही भावना हम जी रहे हैं। तो मित्रों, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह जब बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाता है तो आपको गहरी एकाग्रता की अनुभूति होती है। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा महसूस होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, आप एकदम शांत, फैन की आवाज हो रही है, क्लियर, जो भी हो रहा है बहुत स्पष्ट। और जब इतनी स्पष्टता में आप जीने लगते हैं तो आपको बहुत गहरे आनंद की भी अनुभूति होने लगती है। अगर आप वास्तविकता में इस बात को समझें तो आनंद किसी वस्तु में नहीं है, आनंद कितनी शांति में, कितना मन एकाग्र आपका होता चला जाता है, उसी में आपको आनंद है। जैसे कि आपको हम बताएं कि सामान्य रूप से चावल बहुत सारे लोग खाते हैं, है ना, लेकिन जो व्यक्ति एकाग्र है वह अगर चावल खाता है तो वो चावल का स्वाद भी ज़्यादा ले पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप योग करते हैं तो आपके जो स्वाद जो आप ले रहे हैं और उनसे भी जो सुख आप ले रहे हैं, उन सुखों की भी मात्रा बढ़ जाती है, सुख की तीव्रता बढ़ जाती है साहब। आपको फूलों का जो आनंद है
फूलों को देखने का वह कहीं अधिक महसूस होने लगता है। हाँ आई है ना। तो गहरे आनंद के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत आपको उसमें सहयोग देती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप गहरे आनंद को पाएं, है ना। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड के इन आयामों का अभी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सके हैं। जो बातें हम बता रहे हैं ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने ये बातें लिखी हैं, है ना। तो थोड़ा अनुभव किया है, ज़्यादा मैंने भी अभी नहीं किया है। गहरी एकाग्रता की स्थिति में अभी मैं भी नहीं पहुंचा हूँ, है ना। थोड़ी थोड़ी एकाग्रता कभी कभी 2 मिनट 4 मिनट की मिल जाती है तो महसूस करता हूँ, है ना, कि हाँ ये है, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। और आप भी महसूस करते होंगे जब आप कुछ सेकंड्स के लिए आप गहरी एकाग्रता में पहुँचते होंगे, पढ़ाते हुए, कुछ करते हुए, या कहीं से बातें करते, किसी से बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए।